रूही को दादी गोली मार देगी, मगर नाहर वक्त पर आकर रूही को बचा लेता है। फिर सकून अपनी पूरी भयानक कहानी बताती है। सकून नाहर को अपने पुराने घर में बुला लेती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि रूही इस घर में उनकी शादी नहीं होने देगी। इसलिए वह अपने पुराने घर में ही नाहर से शादी करने का इरादा कर लेती है। नाहर हैरान होकर पूछता है, बिना किसी तैयारी के हम शादी कैसे करेंगे? जिस पर सकून कहती है, पंडित के मंत्र मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए अब मैं बिना पंडित और बिना मंत्र के ही शादी करना चाहती हूँ। रूही सकून के पति से मिलकर घर लौट आती है और फैसला करती है कि अब वह सबको सच बताएगी। वह जल्दी से घर पहुंचती है और सबके सामने कहती है, सकून कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। अभी अभी वह सकून के पति से मिलकर आई है, जो जेल में सजा काट रहा है। रूही घर वालों को सकून का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाती है, जिससे दादी को छोड़कर पूरे घर को यकीन हो जाता है कि सकून अब जीवित नहीं है और नाहर का दिमाग सकून के वश में है। जोही और समर रूही की हर संभव मदद करने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। रूही बताती है कि सकून नाहर को अपने पुराने घर ले गई होगी, इसलिए उन्हें भी तुरंत वहां पहुंचना होगा ताकि सकून नाहर से शादी न कर सके। जोही और समर दोनों रूही के साथ पुराने घर की ओर निकल पड़ते हैं। ये देखकर दादी पर गुस्सा सवार हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी हाल में यह मानने को तैयार नहीं कि सकून एक आत्मा है। दादी ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर रूही को सकून और नाहर की शादी रोकने नहीं देगी। दादी एक गुंडे से फोन करके रास्ते से रूही को हटाने के लिए एक बंदूक मंगवाती है। उधर जब रूही, समर और जोही पुराने घर पहुंचती है तो जोही सकून को धमकी देती है, हम किसी भी हाल में तुम्हारी साजिश पूरी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सकून नाहर से कहती है, तीनों को घर से बाहर निकाल दो। नाहर जैसे ही ऐसा करने लगता है, रूही और समर मिलकर नाहर को पकड़ लेते हैं और रस्सी से उसके हाथ बांध देते हैं। यह देखकर सकून तिलमिला उठती है और गुस्से में कहती है, अगर तुमने अभी इस घर से कदम बाहर नहीं रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में दादी बंदूक लेकर पुराने घर पहुंच जाती है। खिड़की से अंदर का नजारा देखकर समझ जाती है कि रूही ने सकून और नाहर की शादी रोक दी है। दादी गुस्से में छिपकर रूही पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी नाहर की नजर दादी के हाथ पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि रूही खतरे में है। नाहर तुरंत रूही को धक्का देकर बचा लेता है, जिससे गोली रूही को नहीं लगती। समर बाहर की ओर भागता है ताकि गोली चलाने वाले को पकड़ सके, मगर तब तक दादी वहां से भाग जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसने रूही पर गोली चलाने की कोशिश की। किसी को लगता है यह करतूत सकून की ही है। रूही सकून के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, शादीशुदा होने के बावजूद क्या तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरे के पति पर डोरे डालते हुए? यह सुनकर सकून धीरे से बताती है कि उसके पति की वजह से उसकी शादी एक नर्क बन गई थी। उसका पति उसके रंग रूप पर ताने कसता था, उसे अपमानित करता था और आए दिन झगड़े होते थे। एक दिन जब वह शराब पीकर आया तो जाने अनजाने में उसने उस पर हाथ उठा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सकून कहती है कि जीते जी उसका सच्चा प्यार अधूरा रह गया और यही दर्द उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर गया। यह सुनकर सबके दिल कांप उठते हैं। सकून के दुख ने उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी पूरी रूह बदल दी थी और यही टूटी हुई आशा और पीड़ा उसे एक भटकती आत्मा बना गई थी।